Hello, good morning everybody. Today I will teach you question number 4 of 4.3. It belongs to quadratic equation, है ना? 4.3 quadratic equation is going on. तो उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस क्लास में आपको वहां तक मैंने लीव किया था. अब मैं आज क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगी. ओके, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है. द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years ago from now is 3. Find his present age. कह रहा है कि प्रेजेंट एज से 3 years ago मतलब 3 years से पहले का एज एंड 5 years आफ्टर मतलब बाद का एज का जो रेसिप्रोकल है उसका सम. फिर से समझिए, प्रेजेंट एज से 3 years पहले का और 5 years बाद के का जो एज है उसके रेसिप्रोकल का सम 1/3 के इक्वल है. तो फाइंड द प्रेजेंट एज. तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेट प्रेजेंट एज. ओके, सोल्यूशन करते हैं हम. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल्स टू x years. ओके, फिर 3 years एगो का एज बनाएंगे. 3 years ago the age of Rahman x minus 3 years and 5 years from now मतलब अभी से प्रेजेंट से 5 साल बाद बाद में आप इसको क्या करोगे. अगर बाद का एज लेना है तो आप 5 years को ऐड कर दोगे. ओके, आप एज पर क्वेश्चन आ जाइए. एज पर क्वेश्चन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस टू एजेस. ये दो एजेस का रेसिप्रोकल का सम 1/3 के इक्वल है. 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 equals to 1. Okay. आप एलसीएम ले लो और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर. आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो.
आप दोनों के जो 3 इयर्स एगो का एज निकाला आपने, जो 5 इयर्स फ्रॉम नाउ का एज आपने फाइंड किया, दोनों का रेसिप्रोकल का सम दैट इज इक्वल टू 1/3। आप इसको सॉल्व किए, एलसीएम लिया आपने सॉल्व किया एंड यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आप आफ्टर सॉल्यूशन यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ आप किसी मेथड से जो आपने सीखा, फैक्टराइजेशन मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड जो है, आप किसी भी मेथड से यू कैन फाइंड आउट द 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैंने वही किया, आप नोट डाउन कर लें। आई होप यू हैव नोटेड डाउन इट। मैं इसको इरेज कर देती हूँ और यहां से इक्वेशन लेती हूँ। x minus 7 equals to 0, x equals to 7 less। एक ये और दूसरा x plus 3 equals to 0, x is equal to -3। But a is never be negative, a is never be negative। तो इसको आप क्या कर दें, इसको नेग्लेक्ट कर दें, इट इज नेग्लेक्टेड। आप क्या ले लें, x equals to 7 years। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, that implies present age equals to 7 years और 3 years ago जो present age you have to find out, 3 year ago अगर find केवल present age find out करना है तो 7 years। check your answer please। yes, it is correct answer। okay, now we proceed for question number 5। द प्रोडक्ट यानी इस कंडीशन का प्रोडक्ट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 210। फाइंड देयर मार्क्स। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, किसी मैथ्स का ले लो या फिर इंग्लिश का ले लो, किसी का एक मार्क्स ले लो। लेट सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेट द मार्क्स, लेट सहेली's marks in maths आप ले लेते हैं equal to what, x। then her marks in English, अगर दोनों का सम 30 है तो ये 30 माइनस x होगा। अब एज पर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि if she got 2 marks more in maths यानी x plus 2 and 3 marks less in English यानी 30 minus x minus 3 in English, the product of their marks would have been 210। this is the expression। आप first of all you try to make the expression according to your question, then you can command on solving the question। first you have to take command for making expression। okay, अगर आप इक्वेशन बना लेते हो तो फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम इज देयर। अब आप इसका प्रोडक्ट ले लो, 30x minus x square
3x plus 60 minus 2x minus 6 equals to 210. आप इसको प्लस, हमेशा हमको प्लस करना है, यानी इसको ले जाना होगा उधर। एक्स स्क्वायर 30 और मैं इसको पहले शॉर्ट कर लेती हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3x माइनस 5x और प्लस 30 यानी प्लस 25x और प्लस 60 माइनस यानी प्लस 54 इक्वल्स टू 210। अब आप इसको इधर ले जाओ तो सारा जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे। ये this is the quadratic equation that you have got. Now to prime factorization या आप जिस मेथड को यूज करें उसके थ्रू आप x का वैल्यू निकाल लें। एक्स स्क्वायर, अब मैं 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूं और मेरे को लाना है 25। ट्वेल्व और 30 अब मैं इसको रेस कर देती हूँ। It is plus sign, not minus, because this one is with plus sign, this one is with minus sign. I have done wrong here. You take x minus 12 as common factor. एक पहले एक फैक्टर को लेकर इसको जीरो करो, x इक्वल्स टू 12। यानी अगर आपने लेट किया है मैथमेटिक्स का मार्क्स x, तो अगर वो उसको x आया मैथमेटिक्स में तो इंग्लिश में कितना आएगा? 12 माइनस एक्स यानी 18। अब ये डिपेंड करता है कि आपने लेट किसको किया है। अगर मैथमेटिक्स को x लेट किया है तो आप केस 1 को ले लो, when x is equal to maths x equals to x 12 यानी marks in maths equals to 12, then marks in English equals to 18. If you are considering case 2 ले लो, when x equals to 13 आपने जब आप x equals to 13 लेकर चलते हैं तो marks in maths then marks in English 70. These two are the answers. In this way, you can find. You check your answer, please. Yes, this one is 1,
1218 और अनदर 1317। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सहेली का मार्क्स मैथ्स में ले लें एक्स, इंग्लिश का आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो, इंग्लिश को एक्स ले सकते हो, वही चीज हुआ उसके साथ। तो आप जैसा आपने कंसीडर किया, फिर आप एज पर क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट ले लो और उसके बाद उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करो और एक्स का दो वैल्यू लाओ, और उस तरह से आप मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स को पता कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज कॉपी इट। आई होप you have done. This is the question number 6 of 4.3 exercise. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. Okay? शॉर्टर साइड, जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड के टर्म में है, यानी आपको शॉर्टर साइड को कंसीडर करना पड़ेगा। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। आप जो है पहले शॉर्टर साइड को, क्योंकि सभी डिपेंडेंट है शॉर्टर साइड पे, लॉन्गर साइड भी और डायगोनल भी, तो सबसे लेट करो शॉर्टर साइड। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। लेट द length of shorter side equal to x meters. Then length of diagonal equals to x plus 60 meter, and longer side is equal to x plus 30 meter. आपके पास डायगोनल है, आप एक रेक्टेंगल का फोटो बना लें। ये x है, ये x plus 60 है और ये x plus 30। आप पाइथागोरस ले लो। Now by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus height. hypotenuse यानी डायगोनल, db का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। x plus 60 होल स्क्वायर, x plus 30 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आप जो है a प्लस b का होल स्क्वायर आप उसको करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 120x प्लस 3600, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐड करो, टू एक्स स्क्वायर प्लस 60x ओके। अगर ये इक्वेशन थोड़ा हेजी हो रहा है तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ और इसको यहाँ क्लियर करती हूँ। मैं इस फिगर को यहाँ मैं इस फिगर को यहाँ ड्रॉ करती हूँ।
मैं ये स्पेस ले लेती हूँ. अब इसको मैं यहाँ लेके आती हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900. आप इसको एक साइड में लेके जाओ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने का कोशिश करो. इसको लेके जाओ. दिस इज एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ 60x है. दिस इज माइनस 60x प्लस 2700. You make a factorize, middle term factorization. Write down first. I think this one will be 90x and plus 30x. This one is minus. This is with minus sign. Now take common part x minus 90 और 30 common लो, x minus 9. आप समझ रहे हो? मैंने आपको बताया कि आप शॉर्टर साइड के लेंथ को x मीटर ले लो. डायगोनल x प्लस 60 है जैसा कि क्वेश्चन में आस्क्ड है, और लॉन्गर साइड जो होगा वो x प्लस 30 होगा. पाइथागोरस यूज करो. डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. वही मैंने लिया और इस इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज किया यहाँ. और नाउ जो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं उसके मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के थ्रू मैंने इसको फैक्टराइज किया. ओके आप राइट डाउन करो. अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ. और आपका ये x माइनस 90 कॉमन फैक्टर आएगा. x प्लस 30 इक्वल्स टू 0. माइनस 30 किसी चीज का साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. साइड नेवर भी नेगेटिव, इसलिए आप इसको क्या कर दो, इट इज नेग्लेक्टेड. ओके तो अब क्या ले लें, x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 90. आपका ये रूट कंसीडर्ड है. शॉर्टर साइड, अब आप फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो शॉर्टर साइड क्या हो जाएगा, शॉर्टर साइड भी 90 मीटर. ओके और डायगोनल 90 plus 60, that is equal to 1500 meter, and longer side is equal to, I think, 90 plus 30. This is 120. Sorry,
150 मीटर, दिस इज 120 मीटर. ये आपके सभी साइड्स निकल गए. ओके, हैव यू डन? चेक योर आंसर प्लीज. This is the question. Question number 7 of 4.3. The difference of squares of two number is 180. The square of a smaller number is 8 times the larger number. यानी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के स्क्वायर से 8 टाइम्स है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लार्जर नंबर को कंसीडर करना होगा. ठीक है, लार्जर नंबर को आप कंसीडर कर लें, लेट कर लें. लेट द लार्जर नंबर बी x. The square of, but as per question, the square of a smaller number, the square of a smaller number equals to 8 times larger number. 8 into x, that is 8x. तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर क्या होगा? x square. Okay, find the two numbers. और क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स. अब आप एज पर क्वेश्चन जाओ. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180. अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करो और फैक्टराइज कर लो. बस. आई थिंक दिस वन इज 18x और प्लस 10. 180 का फैक्टराइजेशन यही होगा. आप दो का पेयर करो, x को कॉमन निकालो, x माइनस 18, 10 कॉमन निकालो, x माइनस 18. अब कॉमन निकालो x माइनस 18, x प्लस 10. x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 10. और सेकेंड रूट x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 18. अब यहाँ पे हमको नेगेटिव भी लेके चलना होगा क्योंकि पता करना होगा कि ये करेक्ट है कि नहीं, है ना. x तो कोई नंबर नेगेटिव हो सकता है, इसलिए आप उसको लेके चल सकते हो. ओके, तो आप लेके चलो. केस 1 ले लो. व्हेन x इक्वल्स टू, केस 1 कर लेते हैं. व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 10, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या होगा? माइनस 8 into minus 10, that is equal to minus 80, which is not possible because किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता. बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता, पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता. सो इट इज नॉट पॉसिबल सिंस स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नेवर बी negative. Therefore, it is neglected. Okay, यहाँ आपको लेके चलना होगा, केस करके दिखाना होगा. तो क्या क्या नंबर होगा?
फाइंड द टू नंबर्स। हाँ ठीक है, तो आपको क्या क्या नंबर दिखाना होगा, तो आंसर क्या होगा, लार्जर नंबर, देयरफॉर लार्जर नंबर हो जाएगा, 18 को कंसीडर करोगे, एंड स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर is equal to 8 into 18, 144, यानी a smaller number equals to, ये तो स्क्वायर हुआ ना, स्मॉलर नंबर होगा प्लस माइनस 12 स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, फर्स्ट यू राइट डाउन इट। अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डन? बस आप इक्वेशन पहले बना लें और एज पर क्वेश्चन आप चले जाएं। मैंने इक्वेशन बनाया, लार्जर नंबर बी एक्स, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर बी 8 टाइम्स एक्स। फिर मैंने, क्योंकि हमको डिफरेंस लेना है दो नंबर्स के स्क्वायर का, तो आप पहले दो नंबर्स का स्क्वायर बना लो, एक तो ये और दूसरा ये। फिर एक्स स्क्वायर माइनस, चूंकि लार्जर नंबर ये है, आप कह सकते हो 8x माइनस एक्स क्यों नहीं लिया, सिंस लार्जर नंबर ये x है, इसलिए मैं पहले इसका स्क्वायर रखी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, उसके बाद आप सॉल्व किए, आपको दो रूट्स मिला, दोनों को कंसीडर करके आप फाइंड किए। अब आप लिखोगे कि स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर भी इतना, square of a smaller number 144, therefore the number will be, the smaller number root 144 plus minus 12, प्लस 12 भी हो सकता है, माइनस 12 भी हो सकता है। ओके, यानी एक नंबर 18 होगा, दूसरा प्लस 12 हो सकता है, एक 18, दूसरा 18 और दूसरा माइनस 12 हो सकता है। ये दो नंबर आप लेके चल सकते हैं। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो आज मैं इतना ही करती हूँ, नेक्स्ट डे मैं आगे प्रोसीड करूंगी, है ना। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है हम लोग नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।